जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान। आपके सामने ये देख सकते हैं प्यारा सा पेपर है सामाजिक विज्ञान का। इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के जितने आपके एमसीक्यू हैं 20 एमसीक्यू, उसको पूरा डिटेल में देखेंगे। अब उसके बाद इसका आंसर जो रहेगा छोटे छोटे वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा एकदम से आसान तरीके में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने ये सामाजिक विज्ञान 2025 सेट नंबर एटलीस्ट देखा जाए तो आपके सामने 6 या 5 है। ठीक, यहाँ पर अनुक्रमांक आपको पहले प्यारा सा लिखना पड़ेगा, उसके बाद अपना नाम, उसके बाद इस पेपर में आपको कुछ भी करना नहीं होगा। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट 70 नंबर का ये सब सारी क्वेश्चन ये सब जानते होंगे। स्टार्टिंग का 20 एमसीक्यू इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला और प्यारा सा क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इस पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछ दिया है यहाँ से। ठीक है, ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ दिया है। पहला क्वेश्चन, नेपोलियन का संबंध किस देश से है। देखिए नेपोलियन के बारे में आप पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 1 या 2 में। ठीक है, तो नेपोलियन देखा जाए तो किस देश से आए हो। ठीक है, संबंध था उसका फ्रांस से। पहला ऑप्शन जर्मनी, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से उसका इंग्लिश वर्जन भी देखा जाएगा। नेपोलियन वाज रिलेटेड विद द ईस्ट कंट्री, द फ्रांस इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। चाहे हिंदी करिए चाहे इंग्लिश, कोई एक आपको करना रहेगा। नेक्स्ट में इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था। देखिए इटली का जो तुम्हारे पास नेतृत्वकरण किया गया था, एक तुम्हारे पास क्या थे, ज्यूसेप्पे बोला जाता है। ठीक है, ज्यूसेप्पे, ठीक है, ज्यूसेप्पे गैरिबॉडी बोला जाता है। क्या हो गया, गैरिबॉडी थे। इनके नेतृत्व में देखा जाए तो बाल्डी लिख देते हैं। ठीक है, इनके नेतृत्व में देखा जाए तो इटली का एकीकरण किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन में दे रखा, पहला दे रखा ज्यूसेप्पे गैरिबॉल्डी दे रखा है, ऑटो वन बिस्मार्क दे रखा, नेपोलियन या तुम्हारे पास विलियम प्रथम दिया गया। तो ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से कह दिया ये बुक का नाम है, याद रखना। ठीक है, यानी कह दिया है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। मतलब हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन में दे रखा सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और तुम्हारे पास महात्मा गांधी दिया गया। देखिए जाए तो महात्मा गांधी ने बहुत सारा योगदान दिया था, जैसे सत्याग्रह आंदोलन सुने होंगे, चंपारण आंदोलन सुने होंगे, अहमदाबाद मिल सूती मिल वाला सुने होंगे। तो इनका आंदोलन थोड़ा सा पढ़ लेना है यहाँ से। ठीक है, तो ये आपसे सामने सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, चौथा नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में जिसको हम क्या बोलते हैं, हेड क्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशनल लोकेटेड कहाँ पर है, इसके बारे में आपको बताना। इसमें पहला ऑप्शन आपके दे रखा वाशिंगटन, जिनेवा, ऑस्ट्रिया या न्यूयॉर्क। प्रेजेंट टाइम में वो न्यूयॉर्क में है। ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आपके सामने पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ द इम्प्लीमेंट कब इम्प्लीमेंट किया गया था, आपको बता देना चाहते हैं। ये जो है ठीक है 1874 में इसे लागू किया गया था। 1874 यानी 1878 में किया गया था। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब हम आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ, रुक करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, छठवां नंबर क्या कर दिया है, इधर पे आते हैं। लिख रखा है संसदीय प्रजातंत्र। प्रजातंत्र मतलब जैसे पहले होता था ना, राजा का सिस्टम चलता था, तो उसमें प्रजा पे लोग क्या करते थे, अपने अनुसार लड़ाइयाँ वगैरह करते हैं। ठीक है, तो कह दिया प्रजातंत्र की स्थापना किस देश से सर्वप्रथम हुई थी। मतलब किस देश से देखा जाए तो आपके सामने प्रजा की से अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, यानी इंग्लैंड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लैंड कहीं दे रखा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड इज द हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में आपके सामने 7वां नंबर क्या पूछा, भारत में मताधिकारी की आयु कितनी होनी चाहिए। मतलब एक व्यक्ति है वोटिंग के लिए, नहीं समझ में आता मत आप तो यहाँ पर वोटिंग इसका इंग्लिश देख लेना। मतलब एक नॉर्मल पर्सन की जो यह उम्र होनी चाहिए कम से कम 18 ईयर होनी चाहिए, यानी 18 साल होना ही होना चाहिए। ठीक, तब वो व्यक्ति क्या कर सकता, वोट डाल सकता है, चाहे वो राज्य का हो, चाहे आपका प्रधानीय स्तर पे हो, चाहे किसी लेवल पे हो, 18 साल से ऊपर ही डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने 18 तक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं आपके सामने।
8वां नंबर क्वेश्चन क्या देखा, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं, लैंगिक मतलब तुम्हारे पास कि वो लड़की है कि लड़का है, पुरुष अलग है और ठीक है स्त्री अलग, इसको हम क्या बोलते हैं, लैंगिक बोला जाता है। भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, पहला दे रखा है समाज में स्त्री और पुरुष की यानी असमान भूमिका। दूसरा आपके ऑप्शन दे रखा क्या हो गया, स्त्री तथा पुरुष के मध्य जैविक विविधता, मतलब जैविक विविधता अलग होती है, ठीक है। बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, मतलब लड़के और लड़की क्या हो जाएंगे, कम है, या इनमें से कोई नहीं। अभी देखा जाए तो हमारे पास समाज में स्त्री और पुरुष में असमान भूमिका निभाते हैं कि ये लड़की है ये क्या कर पाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं भाई, ठीक है। आप मेहनत करेंगे तो आप चाहे लड़की हो या लड़का, आप अच्छे जगह सेटल हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है यहाँ से। अब इसको मेरे भाई देखें, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हर एक बंदे को लगभग आता होगा। बहुजन समाज पार्टी जिसे बीएसपी के संस्थापक कौन है, पहला ऑप्शन दे रखा काशीराम जी, मायावती जी, और क्या दे रखा साहू जी महाराज, और हमारे पास मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव ये समाजवादी पार्टी यानी एसपी जो समाजवादी पार्टी है उसके ये संस्थापक हैं, ठीक। अब हम आपके सामने दे रखा साहू जी, ये रॉन्ग हो। अब इसमें से देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए मेरे कितने भाई ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में इसको एग्जैक्ट लिख के दिखाते हैं 9वें नंबर का कौन सा सही है, काशीराम या मायावती जी, ठीक। ये दे रखा है यानी बहुजन जिसको बसमा, यानी तुम्हारे पास इसका जो चुनाव है हाथी है, और सपा यानी मुलायम सिंह यादव जी का जो तुम्हारे पास चुनाव है वो क्या हो गया आपके सामने, साइकिल है, ठीक है। साइकिल है जो गरीबों के लिए देखा जाए तो भैया बढ़िया साइकिल है, ठीक है, ये चलाने के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्या दे रखे हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखे हैं आपके सामने, 10वां नंबर का क्वेश्चन, लोकतंत्र की शक्ति का स्रोत है, मतलब कोई लोकतंत्र है, ठीक है। लोकतंत्र का जो शक्ति का स्रोत है वो देखा जाए तो तुम्हारे पास दिख रहा है जनता, संसद या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। अब आते हैं जनता। जनता क्या होती है, ये लोकतंत्र सबका देखो स्वतंत्र है कि किसी भी लोग यानी बहुत सारे लोग मिलके क्या कर सकते हैं, पार्टी को बना भी सकते हैं बिगाड़ भी सकते हैं, यानी उनकी शक्ति क्या होगा, जनता। बताओ जनता न चुने तो प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, इनकी कोई औकात नहीं हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे ही द्वारा तुम्हारे ही द्वारा चुने गए ये व्यक्ति बने हुए हैं, ठीक। तो जनता देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, जनता के पास है, ठीक। कुछ बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, ठीक। अब 11 नंबर क्या दे रखा है, सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है। सोपानी जो खेती होती है यानी ट्रेस फार्मिंग जिसको बोलते हैं, ट्रेस फार्मिंग किस में की जाती है। ऑप्शन में दे रखा आपके सामने पंजाब, यहाँ समतल ज़मीन है यहाँ तो कर सकते हैं नॉर्मल खेती, हरियाणवी खेती ये भी समतल जमीन है कोई, तो उत्तर प्रदेश में तो समतल है ही है। उत्तराखंड में देखा जाए तो ऊबड़ खाबड़ है, ट्रेस फार्मिंग करते हैं कि क्यारी मेथड ये, उसके जस्ट नीचे क्यारी ये क्यारी, तो ट्रेस मेथड करते हैं। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अब हम आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ से चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत खनिज है, आधारभूत बेसिक देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या है। यदि अब खनिज क्या होता है, जिसको हम मिनरल नॉर्मल भाषा में कहते हैं, ऐसी चीज़ यदि साइंस में आप पढ़े होंगे, ऐसी चीज़ जो डायरेक्ट जमीनों से प्राप्त की जाती है उसे खनिज कहलाता है, ठीक है। अब आधारभूत वो लौह अयस्क होता, तांबा हो गया, अभ्रक हो गया, सोना हो गया, ये सब देखा जाए तो खनिज पदार्थ के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके मिनरल के अंतर्गत, ये हो जाएगा बेसिक मिनरल आपके लोहा अयस्क के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था। कहने का मतलब तुम्हारे पास फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिति हेल्ड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया गया था, ठीक। तो ये देखा जाए तुम्हारे पास क्या होगा, जेनेरा में किया गया था, रियो डी जेनेरा, तो यानी तुम्हारे पास ये इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन में दे रखा न्यूयॉर्क, पेरिस या न्यू दिल्ली, तो यानी रियो डी जेनेरा में किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय रेल में, ठीक है, रेल प्रखंडों की कुल संख्या होती है, प्रखंडों की संख्या टोटल 18 होती है, ठीक है। तो 18 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से, ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन 15 नंबर पे। अब देखिए क्या दिया है,
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? अब इसके लिखे यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कंज्यूमर देखा जाए तो स्वतंत्र है, चाहे आपके यहाँ जाए और दाम पूछ के खरीदे न तब भी उस पर आप दबाव नहीं डाल सकते। ठीक, और उसके बाद यदि मोल भाव करे तब भी वो व्यक्ति कर सकता है इजीली। ठीक, ये सारी चीज़ सुविधाएं आपको देनी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो दवाइयाँ जो मांगे उसको प्रोवाइड करानी है आपको इजीली। ठीक है, तो आप बताइए प्रोटेक्शन ऐड पे देखा जाए तो दाम से ज़्यादा आप ले नहीं सकते हैं। यदि आप दाम ले सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं तो कस्टमर उस पर क्या कर सकता है, आपको पिलान्ती भी ठुकवा सकता है, यानी कंप्लेन कर सकता है। ठीक, अब लिख रखा तुम्हारे पास, ठीक है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया जाता है? ऑप्शन में दे रखा 1992 में दे रखा है, या आपके सामने क्या होगा 1986 में दे रखा, तो यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1980 में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट में क्या आपके सामने दे रखा है यहाँ से, ठीक है, आपके सामने 16 नंबर कोड का दे रखा है। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचांक सर्वोच्च है? मतलब किस देश में देखा जाए तो हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा जाए तो भैया श्रीलंका में है। ठीक है, तो ऑप्शन में दे रखा बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। श्रीलंका इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे 17 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? यानी लिबराइजेशन स्टार्ट कब हुआ था अपने यहाँ? तो भी भारत में पूछा हुआ था, 1991 में हुआ था, यानी 1991 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन में कहीं दे रखा तो उस पर आप टिक मार देना यहाँ से 1991, यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ये। फिर क्या दे रखा आपके सामने 18 नंबर लिख रखा स्वयं सहायता समूचों में यानी समूहों में बचत यानी बचत तथा ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा? बैंकों द्वारा। ऊपर थोड़ा सा करते हैं इसको तो आपको विजुअल होगा। ठीक है, कह दिया आपके सामने बैंकों द्वारा या आपके सदस्यों द्वारा या गैर सरकारी संस्था द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आपको बता देना चाहते, देखिए कोई भी बचत हो और ऋण यानी संबंधी कोई भी अधिकतर निर्णय लेना सदस्यों से ही लिया जाता है, कोई ना कोई मेंबर होना चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब हम 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इसकी तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? अब देखिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक वगैरह होते हैं। ठीक, तो इसमें प्रथम क्षेत्र में पूछा हुआ है। ठीक है, प्रथम क्षेत्र तुम्हारे पास देखा जाता है कि इसके अंतर्गत आते हैं जो डायरेक्ट कोई चीज़ निकालते हैं, जैसे मछुआरा वगैरह हो गए। ठीक है, तो मछुआरा ये द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, जैसे अभी तृतीयक आपको दिखाए ना, तो देखिए मान लेते ये अब 2025 में भी पूछा गया था आपके सामने। ठीक, ऐसे कर दिया। देखो चतुर्थक, अब देखिए ये आपके सामने क्या दे रखा, चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, जैसे सूचना होगा, प्रौद्योगिकी, मीडिया, विकास, क्षेत्रफल, ये सब आदि आते हैं। ठीक है, अब तृतीयक यदि हम आपको दिखाएं, ठीक है, तृतीयक, तो तृतीयक भी 2025 क्वेश्चन पूछा गया था, पर तृतीयक क्या होते हैं? ठीक है, तृतीयक के बारे में अलग अलग तुम्हारे पास ये यानी क्षेत्र का अलग अलग होते हैं और अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग गुरुदेव काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तृतीयक देखिए आपके सामने तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। तृतीयक क्षेत्र में वस्तु का तृतीयक क्षेत्र में आप देख सकते हैं, देखिए वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जबकि तृतीयक क्षेत्र किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि अब उत्पादन करने वाला जो काम होता है किसके अंदर, प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो क्या होगा, मछुआरा वगैरह आते हैं। लास्ट एंड फाइनल नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी आस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए उत्तरदायी होती है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन पूछा। मतलब तुम्हारे पास क्या करे, यदि इंग्लिश वर्जन इसका देखेंगे, ठीक है, तो क्या दिया है आपके सामने। ठीक है, कौन सी ऐसी संस्था होती जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, जो एक देश से दूसरे देश में होता है, जिसे विश्व व्यापार के नाम से भी जाना जाता है। उदार करने का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन होता है। विश्व व्यापार संगठन किया जाता है, इसमें एक देश से दूसरे देश से आप कोई भी आयात अथवा निर्यात कर सकते हैं।
तो इस तरह से देखा जाए तो आपके सामने क्या करना पड़ेगा, इतना हमने कर दिया यहाँ से। अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इन सब का आंसर एक बाई एक करके हमको क्या कर देंगे, देखिए पहले का आंसर इतना आपको लिखना पड़ेगा ऐसे सुंदर सुंदर राइटिंग में। देखिए 4 नंबर का है तो 4-5 पॉइंट में लिखिएगा। ये देखिए हम सब चीज़ पॉइंट में बता देते हैं आपको इजीली, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख देंगे, अपना नंबर मिल जाएगा आराम से, ठीक। उसके बाद आप यहाँ से नीचे अभी सब हम डिफाइन करेंगे। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, साइमन कमीशन के मुख्य उद्देश्य ये दिया गया है। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, साइमन एक खतरनाक व्यक्ति है भाई ठीक है, तो इस सब के बारे में आपको करना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखना चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इसमें हम जितना भी कराएंगे ऐसा नहीं कि मैप वगैरह सारा पूरा डिटेल में कराएंगे, ठीक, एकदम अच्छे तरीके से कि नहीं ये करा के ख़त्म कर दिए, ऐसा नहीं। जो कराया जाएगा पेपर, देखिए हम पढ़ाते बहुत धीरे धीरे पढ़ाते और हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होता रहता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।